हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। ये मेरा भारत में प्रथम पार्ट 2 जो शेष बचा हुआ था। इससे पहले मैं आपको काफ़ी कुछ करा चुका हूँ। आइए देखते हैं बचे हुए कुछ पॉइंट्स। प्रथम, ऐसे राष्ट्रपति जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं KR नारायणन। 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद देखते हैं अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है GMC बालयोगी, जो कि 1998 से 2002 तक भारत के इस पद पर सुशोभित रहे हैं। और ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं वो हैं PA संगमा, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था परंतु हार गए थे। तो देश के पहले अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति KR नारायणन, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोकसभा अध्यक्ष GMC बालयोगी और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा। ये प्रथम है सब कुछ। मुस्लिम राष्ट्रपति, जो देश के पहले राष्ट्रपति मुस्लिम थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 69 2 साल ही रहे, मृत्यु हो गई, इस वजह से पद इनका खाली हो गया। और देश के पहले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन। यहाँ पर SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पर मैंने बोला है कि SC का मतलब है यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं KG बालाकृष्णन। यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि भारत सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल बनता है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी मंत्रिमंडल में मंत्री बैठे हैं और देश को संचालित कर रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्री जिन्होंने पहली बार प्रथम बार इस्तीफा दिया, वो दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में। और इसके बाद उन्होंने 1951 में एक नई पार्टी बनाई थी, भारतीय जनसंघ, जो आगे चलकर जनता पार्टी में विलय हुई और बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी, आज जो BJP है, उसके रूप में देखी जा सकती है। आइए अब चलते हैं आगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। अब यहाँ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का मतलब हिंदुस्तान की नहीं, भारत की नहीं, भारत के किसी भी प्रांत की, और वो भी पहली राज्यपाल के पद पर जो भी सबसे पहले बैठा, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश से। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ऐसे ही कहीं भी भारत के जितने भी उस समय राज्य थे, स्टार्टिंग में 14 ही राज्य थे, 14, तो उस समय किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने वाली महिला थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। प्रथम भारतीय महिला शासिका रजिया सुल्तान। प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। ये ज़रूरी है क्योंकि IAS अन्ना जॉर्ज, IPS सबको पता है लगभग, किरण बेदी, नाम भी फेमस है। तो इसलिए ध्यान रखिए, भारत की प्रथम महिला IAS बनी अन्ना जॉर्ज, भारत की प्रथम महिला IPS बनी किरण बेदी। ठीक है, आगे चलते हैं। देश के अंदर उच्च न्यायालय होते हैं अलग अलग राज्यों में, हो सकता है कि कई राज्यों का संयुक्त भी होता है। तो ऐसे ही किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, केवल न्यायाधीश नहीं, महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी। और ऐसे ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको जिला अदालत कहा जाता है, सेशनल जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसी महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो कि केरल में थी। तो दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा में मनोनीत प्रथम महिला अभिनेत्री। आपको पता है कि
भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है। यहाँ से जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर जाते हैं, परंतु कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऐसे राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो उन 12 सदस्यों में से, ठीक है, समय समय पर जो चुने जाते हैं, तो एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ एक महिला अभिनेत्री का, और वो पहली महिला अभिनेत्री थी जिसको नॉमिनेट यहाँ पर किया गया था, वो थी नरगिस दत्त। आइए आगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब उसी कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम तो बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, परंतु कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब। ऐसे कांग्रेस की फिर महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सबसे पहले डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो ध्यान रखना है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? डॉक्टर एनी बेसेंट। आइए चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला मदर टेरेसा। बेटा पुरुष पूछा जाए, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर पुरुष पूछा जाए या कोई भी भारतीय पूछा जाए तो वो तो आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और महिला अगर पूछी जाए तो आएगी मदर टेरेसा। भारत रत्न, अब ये तो था नोबेल जो कि इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर ये नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। भारत रत्न, जो कि बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय। अब हिंदुस्तान में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में वो राष्ट्रपति बने, जिनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, जो आपको पता है देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। और आइए अब है थोड़ा सा कि भारत से ही कौन प्रथम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है, उसमें समय समय पर सितंबर, मतलब प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बैठक होती है, अधिवेशन होता है और लगभग 2-3 महीने चलता है। तो उस यूएनओ में उसके जो महासभा, जो उसका पहला अंग है महासभा यूएनओ का, उस महासभा का अध्यक्ष भारत की तरफ से किसको बनाया गया? प्रथम बार, चाहे वो कोई भी हो, परंतु सौभाग्य ये था भारत का कि वो महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला या प्रथम भारतीय महासभा अध्यक्ष भारत की तरफ से कौन बनाया गया यूएनओ का? वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, और 1953 में ये बनाई गई थी। और उस समय महासभा का कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 8वां अधिवेशन। तो ये 8वें अधिवेशन में बनाई गई महासभा अध्यक्ष थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में प्रथम बार भारत की तरफ से। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अब जो कि यूएनओ का 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहाँ भी समय समय पर न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाता है। तो भारत की तरफ से प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, 1976 से जो है 79 उपाध्यक्ष। फिर यही एक बार आगे चलकर अध्यक्ष भी बने 1985 से 88। तो ध्यान रखिए बच्चों कि भारत में प्रथम जो है कौन कौन किस किस पोस्ट को, किस किस पद को सुशोभित करने वाले हैं। तो एक बार ध्यान से मैं वीडियो आपको इस तरीके से दिखा देता हूं जिससे कि आप बड़ा ही दोबारा से उसका रिवीजन कर सको। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे
इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए आप जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। बहुत ईजी लैंग्वेज में, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है घबराने वाली। धीरे 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 अपना लक्ष्य टारगेट निर्धारित करिए और आप जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।